कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर लिंशी को तो उल्टियाँ होती है और डॉक्टर्स की बातों को याद करती कि आपको तो ट्रिपलेट्स होने वाले हैं, पर आपका शरीर तो बहुत ही कमजोर है, इसलिए आपको स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। और तभी यहाँ पर हमारे हीरो मिस्टर हाउ को भी उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। सेक्रेटरी भागते हुए आता है, कहता है बॉस क्या हुआ आपको? हाउ कहता है मुझे फिर से उल्टियाँ क्यों हो रही हैं और ये पेट में दर्द? सेक्रेटरी कहता है बॉस आप तो हमेशा गुड हेल्थ में थे ना, लेकिन कुछ दिनों से आपको क्या हो रहा है? आपके सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के लग रहे हैं। और तभी वो उसके गले पे मार्क को देखता है, बोलता है बॉस आपको आपकी वुमेन मिल गई। हाउ गुस्से में कहता है किसने बोला? सेक्रेटरी कहता है हाउ फैमिली की ब्लड लाइन तो काफी नोबल है ना, और नियम के हिसाब से अगर आप किसी वुमेन के साथ मिडनाइट स्पेंड करते हो और अगर वो आपकी परफेक्ट मैच है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फील करेगी वो आप भी फील करोगे। आप अनकंफर्टेबल इसलिए हो क्योंकि वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। हाँ की तो उल्टियाँ बंद नहीं होती, सोचता है इतना पेट में दर्द कैसे हो सकता है। और तभी ऑफिस के बाहर एम्प्लॉय चिल्लाती है लिंशी तुम कब से रूम में क्या कर रही हो? लिंशी कहती सॉरी मैं जल्दी डोर को ओपन करती हूँ और कहती बेबी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। तभी एम्प्लॉयज कहती मिस जी लिंशी के सिम्टम्स देख के तो लगते हैं कि वो माँ बनने वाली है। और सब तो लिंशी के कैरेक्टर पर सवाल खड़े करते हैं कि इसी लड़की इस कंपनी में तो नहीं रह सकती ना। अब ये सुनकर जी तो काफी गुस्सा होती, बोलती लिंशी अभी के अभी बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। तभी लिंशी को यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती और वो तो बेहोश हो जाती है। तो जी कहती दरवाजे को तोड़ो और फाइनली वो सब अंदर आ जाते हैं जहाँ पर लिंशी बेहोश होती है। और तभी हम देखते हैं और सीन होता है फ्लैशबैक का कुछ हफ्ते पहले का, जहाँ पर उसकी माँ फोन पर गुस्सा करती। लिंशी तो उस ओल्ड मैन से शादी करने से मना करती है, तो माँ कहती उस मैन ने हमें 3 लाख रुपए देने की बात की है। लिंशी और पैसे देने की बात करती है और कॉल को कट कर देती है, कहती इतना लेट हो चुका है अब क्या करूँगी। तभी लिफ्ट ओपन होती है और लिफ्ट में से हाउ उसे खींच लेता है। लिंशी कहती बॉस आप? तो वो लिफ्ट को बंद करता है और काफी ड्रंक होता है। लिंशी कहती है मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ। हाउ गुस्से में कह रहा है तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे टच करने की? मुझे किसने लव मेडिसिन दी है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो लिंशी यहाँ पर अपनी माँ की बातों को पैसों को याद करती कि तभी हाउ उसे किस करता है। अब वो भी खुद को रोक नहीं पाती कि लिफ्ट ओपन होती है, तभी वो उसे धक्का मार देती है। लेकिन तभी वो तो हाउ के प्राइवेट रूम में आ जाती है और बोलती ठीक है मैं अपनी जॉब को चेंज करना नहीं चाहती, क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हूँ? वो लिंशी के आईडी कार्ड को देख बोलता है अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर एक इंटर्न हो, तुम्हारी विश को मैं पूरा करूँगा। और यहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह लिंशी कहती मैं अपने बॉस के साथ में सो गई और हाँ कहता है तुम्हें रेगुलर जॉब चाहिए ना, या फिर तुमने यूं ही कह दिया। और सोचता है बॉस के साथ सोने के बाद इतनी छोटी सी डिमांड कैसे रख सकती है। और तब यहाँ से गले पर तो सोलमेट मिलने का निशान भी बन चुका होता है। हाँ बोलता है तुम जाना नहीं चाहती? लिंशी शूज को उठाती बोलती हाँ मैं जा रही। तभी उसके पे लड़खड़ा जाते और तभी हाउ उसे पकड़ लेता है और सोचता है ये मुझे अनोइंग क्यों नहीं लग रही, और बोलता सेक्रेटरी के साथ में तुम अस्पताल चली जाओ, फिर मैं तुम्हारे जॉब का इंतजाम करता हूँ। लिंशी तुरंत थैंक यू कह के वहाँ से भाग जाती है। और तभी हाउ देखता है तो लिंशी का फर्स्ट टाइम था और उसके आईडी कार्ड को देखता है। फिर आगे हाउ के हाथ में तो आईडी कार्ड होता है और वो किसी पब में होता है जहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ आती हैं। सेक्रेटरी कहता है बॉस आपको कौन पसंद है? तो हाउ कहता है गेट आउट। और सेक्रेटरी काफी शॉक होता है, बोलता है आपको इतनी ब्यूटीफुल लड़कियाँ जो कि अमीर घराने की है इसमें से कोई पसंद नहीं आई? हाउ बोलता है कोई पसंद नहीं है। सेक्रेटरी कहता है हाउ फैमिली इस कंट्री की सबसे रिच फैमिली और आप तो पूरे 17 पीढ़ी में इकलौते बेटे हो। आपके दादा दादी का सपना है कि वो अपने पर पोते को देखें, इसलिए उन्होंने आपको उस दिन लव मेडिसिन दी थी, पर आप तो किसी को अपने पास आने देना नहीं चाहते। वो तो लिंशी के नाम को ही पढ़ता है और कहता है बताओ कि डिजाइन डिपार्टमेंट कहाँ पर है, मुझे वहाँ पर जाना है। और यहाँ पर तो मैनेजर जी काफी चिल्लाती कि तुम कॉफी लेकर क्यों नहीं आई, और लिंशी यहाँ पर माफी मांगती है कि शॉप तो काफी दूर था इसलिए मैं लेकर नहीं आ पाई। अब वो तो मजाक उड़ाती, बोलती इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज है ना सब तो टॉप कॉलेज से पास आउट होके आए हो और तुम एक छोटे से कॉलेज से पढ़ के आई हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉफी लाने का चांस दिया पर तुम तो उसके भी काबिल नहीं हो। अब सब तो यहाँ पर हंसते और कहते हैं मिस जी गुस्सा मत करो, हो सकता है कि लिंशी रात को कोई और काम करती हो इसलिए लेट हो गया और दिन में एनर्जी ना बचे। हंसते हैं। लिंशी काफी गुस्सा होती है, बोलती मैं मानती हूँ कि मैं बार में पार्ट टाइम जॉब करती, पर मैं ऐसे वैसे काम नहीं करती, मैं वहाँ पर बस एक वेटर हूँ और मैंने अपने डिजाइन को तो टाइम पर पूरा किया है ना, ये सारे और टाइम के काम करती हूँ और तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये सुनकर जीत यहाँ पर गुस्सा होती है और यहाँ पर एग्रीमेंट को फाड़ती है, बोलती मैं तुम्हें हाउ ग्रुप से बाहर निकालती हूँ।
अब लिंशी तो काफ़ी बेबस होती, बोलती मैं आपसे भीख मांगती, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो। मैं अपने क्लासमेट के एक्स्ट्रा आर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, इसलिए मुझे लेट हो गया, मुझे एक चांस दे दो। तब मुझसे धक्का मारती है, बोलती ठीक है घुटनों पर बैठो और डॉग की तरह मुझसे भीख मांगो, मैं सोचूंगी तुम्हारे जॉब को वापस देने के बारे में। लिंशी मना करती है तो जी सबको ऑर्डर देती है लिंशी के सामान को कंपनी से बाहर फेंकने के लिए। लिंशी तो रोती, बोलती ठीक है मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, और घुटनों पर बैठने वाली होती कि तभी वहाँ पर हाउ उसे रोक लेता है। सोचती ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जी तो डर जाती है और हाउ सोचता है इस प्यारी सी किटी को ये सब परेशान कर रहे हैं कि जी कहती है मिस्टर हाउ। सेक्रेटरी गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने एम्प्लॉयज को इस तरह परेशान करने की, मैं तुम्हारे 3 महीने की सैलरी को कट करता हूँ और लिंशी आज से तुम इस कंपनी की प्रॉपर परमानेंट एम्प्लॉय हो। उसका आते यहाँ पर प्रमोशन हो जाता है और लिंशी सोचती इन्होंने अपने प्रॉमिस को तो पूरा किया। और तभी उसके पेट में दर्द होता है, देखकर हाउ कहता है मैं सबको छुट्टी देता हूँ, सब घर जा सकते हैं। और तभी हाउ के भी पेट में यहाँ पे दर्द होता है। जी और एम्प्लॉय सब वहाँ से तो भाग जाते हैं। और तभी लिंशी के फोन में मैसेज आता है कि उसे 5 मिलियन मिले हैं जो कि हाउ ने ट्रांसफर किए होते हैं। और तभी उसे अपनी माँ का फोन आता है, वो तो काफी गुस्सा करती, बोलती मैं तुम्हारी कंपनी में आ जाऊंगी, तुम आज के आज घर आ जाओ। तो लिंशी कहती माँ मुझे जॉब तो मिल चुकी है, वो भी परमानेंट की। वो तो काफी खुश होती, बोलते अच्छा तो फिर तुम्हारी तनख्वाह भी तो बड़ी होगी ना, मुझे अभी 1 लाख रुपए सेंड करो। लिंशी कहती ऐसे कैसे। तो माँ कंपनी में आकर तमाशा करने की बात करती और कॉल को कट कर देती है। तो लिंशी कहती एटलीस्ट मुझे उस गांव के बूढ़े से शादी करनी तो नहीं पड़ेगी ना, और घर पर पैसे भेजने के बाद वो सब मुझे परेशान भी नहीं करेंगे। और यहाँ तो हाउ को पैसे वापस करने के बारे में सोचती है। और तभी उसे अपने पार्ट टाइम का मैसेज आता है। फिर आगे सीन पब का, जहाँ पर तो हाउ होता है फ्रेंड्स के साथ में। तब इसके पास एक लड़की आती कहती मैं सन ग्रुप की बेटी हूँ, मुझे आप तो बहुत ही पसंद हो, फ्लर्ट करने वाली होती। तो हाउ गुस्से में कहता है गेट आउट, वो तो चली जाती है। तभी दोस्त कहता है कमाल की बात है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की भी तुम नहीं देखना चाहते, आखिर तुम कैसे मैन हो, कहे तुम्हें मैन तो नहीं पसंद ना। तो हाँ कहता है बकवास करना पहले बंद करो। और तभी वहाँ पर तो लिंशी आ जाती, हाउ को देखकर काफी हैरान हो जाती है। तो हाउ सोचता है लड़की ऐसी जगह पर क्या कर रही है। लिंशी सोचती मेरे बॉस ने मुझे ऐसी जगह पर जॉब करते देख लिया, कितने एम्बैरसिंग है ना सब कुछ। तो हाउ कहता है इधर आना, लिंशी को कार्ड देता है, बोलता है तुम इसे प्ले करो मेरी जगह पर। और फ्रेंड कहता है हाउ का ऑर्डर है तो फिर इसे तो मानना पड़ेगा ना। तो लिंशी सोचती है मिस्टर हाउ कितने रिच है और कितने हाई सोसाइटी के पर्सन है ना, अगर इन्हें लव मेडिसिन ना दी गई होती तो मुझे इस लड़की को ये तो टच भी नहीं करते। और यहाँ पर हाउ को तो दादी और दादाजी फोन करते हैं और यहाँ पर ग्रैंडसन की डिमांड करते हैं। तो हाउ कहता है ग्रैंडपा आपको नहीं पता किसी को लव मेडिसिन देना कानूनी तौर पर मना है, और अगर आप मुझे हर रोज भी लव मेडिसिन दोगे ना तो भी आपको ग्रैंडसन नहीं मिलने वाला। दादी काफी गुस्सा करती, बोलती मेरा पोता कितना बड़ा निकम्मा है, मेरी एक विश पूरी नहीं कर सकता, आज से मैं तुम्हारी दादी नहीं। और कॉल को कट कर देती है। और यहाँ पर लिंशी तो कार्ड्स को प्ले नहीं कर पाती, बार बार वो तो हाउ की तरफ से यहाँ पर हार रही होती है। फ्रेंड तो कहता है पहली बार तो मैं जीतने वाला हूँ। दोस्त कहता है तुम भी ना इस लिटिल गर्ल का फायदा क्यों उठा रहे हो, तुम जानते हो ना कि हाउ हारा तो उसे अपनी बिल्डिंग देनी पड़ेगी तुम्हें। अब ये सुनकर तो लिंशी काफी हैरान हो जाती है, कहती मैं इनका इतना बड़ा घाटा कैसे करवा सकती हूँ, पर उसे तो कार्ड्स प्ले करना नहीं आता, वो हारने वाली होती है। तो तभी वहाँ पर हाउ आ जाता है, उसे पकड़ता है, कहता है इस कार्ड को निकालो। और लिंशी के साथ में वो तो कार्ड्स को प्ले करता है और फाइनली हाउ यहाँ पर जीत जाता है। बोलता है देखा कितना आसान था। तभी दोस्त कहता है हमेशा की तरह तुम फिर से जीत चुके हो, ठीक है फिर से कार्ड को प्ले करते और वेटर तुम जाकर वाइन लेकर आओ। वो वाइन को सर्व करती है कि दोस्त कहता है हाउ तुम कब से इसे देखे जा रहे हो, क्या लड़की तुम्हें बहुत ही पसंद है, क्या मैं हेल्प करूँ इसे अरेंज करने में। लिंशी तुरंत रुक जाती है। तो हाउ कहता है बकवास करना बंद करो। फ्रेंड कहता है मैं तो बस हेल्प कर रहा था, पहली बार देखा तुम किसी लड़की की इतनी हेल्प कर रहे हो। और लिंशी से बोलता है क्या तुम हाउ को पहले से जानती हो। तो लिंशी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तो इनसे पहली बार मिली हूँ। हाउ सोचता है ऐसे कैसे इसने कह दिया, अभी कुछ घंटे पहले ये तो मेरे साथ में बेड पर थी ना। इतनी जल्दी सारी बातें भूल गई और बातों को याद करता है। वह लेने से मना करता है, बोलता है मुझे अपने रूम में आराम करने जाना है, ले चलो। और रूम में पूछता है बताओ तुम इसी जगह पर काम क्यों कर रही हो। लिंशी कहती है क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी और हाँ मिस्टर हाउ इस कार्ड में आपकी 5 मिलियन है, मैं इसे वापस करती हूँ क्योंकि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर बस जॉब को रखने की बात की थी और हम दोनों सारी बातों को भूल जाएंगे कि हमारे बीच में कुछ भी हुआ था। हाँ तो काफी निराश होता है, कहता है मेरा फायदा उठाने के बाद ये मुझे सारी बातें भूलने के लिए कह रही है। और बोलता है गुस्से में तुम्हें पैसे चाहिए ना तो पैसे तुम ही रख लो।
निशी सोचती कमाल की बात है, 5 मिलियन लगता है, इनके लिए मायने नहीं रखते, तो इसका मतलब है पैसे देकर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। पर मैं तो पैसे नहीं रख सकती ना। और फिर वो अपने घर के लिए जा रही होती कि तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। बोलती तुमने अब तक मुझे पैसे सेंड क्यों नहीं किए, तुम्हारी भाभी तो माँ बनने वाली, मुझे पैसे चाहिए। तो लंशी कहते मैंने पहले भी आपको 80,000 तो दिए थे ना घर को बनवाने के लिए, और फिर 30,000 भी दिए थे, इतने पैसे मैं जल्दी जल्दी कहाँ से लेकर आऊंगी। और तभी से उल्टियाँ होना तो स्टार्ट हो जाती है। माँ कहती है क्या तू माँ बनने वाली है, और यहाँ पर तमाशा करना तो स्टार्ट कर देती है, चिल्लाती देखो ये लड़की शादी से पहले माँ बन चुकी है। अब सारे पड़ोसी तो यहाँ पर बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी माँ तो बहुत ही तमाशा करती है, तो लिंशी उसे पैसे देने की बात करती है और घर जाने के लिए कहती है, पर वो तो एक नहीं सुनती। तो हवा जाता है, लिंशी उसे देखती है और तभी उसके रूम मालकिन आती है और घर को खाली करने के लिए कहती है। लिंशी कहती क्यों, तो बताती इस पूरी प्रॉपर्टी को तो मिस्टर हाउ ने बाय किया है, यहाँ पर वो तो न्यू मॉल को बनाने वाले हैं, तो फिर तुम्हें घर को आज खाली तो करना पड़ेगा। लिंशी बात करने जाती है तो माँ उसे रोकती है और बोलती बता तेरे बच्चे का बाप कौन है। तो लिंशी कहती मुझे कल जॉब पर जाना है और मैं टाइम पे नहीं गई तो मेरी जॉब पे जा सकती है, फिर मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी, तो अच्छा है कि आप अभी के लिए घर चली जाओ, मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। माँ ढेर सारी बातें सुनाती तो लिंशी काफी गुस्सा करती और उसे वहाँ से भेज देती है। अब सारे पड़ोसी तो मजाक बना के वहाँ से चले जाते हैं, तो लिंशी हाउ को देखकर सोचती है ये कितने दूर खड़े, इन्होंने सारी बातें तो नहीं सुनी होगी ना, कितना शेमफुल है मेरे लिए। तभी हाउ कहता है वहाँ से उतनी आवाजें क्यों आ रही थी, तो एम्प्लॉय बताता है मिस्टर हाउ कि लड़की यहाँ पर तो कई सालों से रह रही है और वो उसकी माँ हमेशा आकर यहाँ पर तमाशा करती है पैसों के लिए। एक्चुअली वो पैसों के लिए अपनी बेटी की शादी किसी गांव में किसी बूढ़े से करवाना चाहती है, उसकी बेटी इस बात के लिए हमेशा मना करती है, उसकी माँ कितनी बुरी है ना। तो हाउ सोचता है इसीलिए शी मेरी कंपनी की रेगुलर एम्प्लॉय बनना चाहती थी। फिर आगे काफी बारिश हो रही होती है और लिंशी घर को खाली करके जाती कि तभी वो गिर जाती है और वहाँ से हाउ की कार जाती जो कि रुक जाती है। हाउ कहता अंदर आ जाओ, लिंशी कहती बस कुछ टाइम में आती होगी, मैं बस से चली जाऊंगी। हाँ बोलता है मैंने कहा ना कि अंदर आओ। लिंशी बोलती थैंक यू और कार में आके बैठ जाती है और कहती सॉरी मैंने आपकी कार को खराब कर दिया ना। तो हाउ उसे अपना रुमाल देता है और लिंशी किसी होटल में जाने की बात करती है, तो हाउ कहता है यहाँ की जगह को मैं पूरी तरह से डिमोलिश करने जा रहा हूँ और तुम आज से कंपनी के स्टाफ एरिया में रहोगी। और सेक्रेटरी से कहता है लिंशी के लिए कंपनी के रूम को रेडी करो, और कार की ऊपर नीचे होती लिंशी को तो वो मीटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और साथ में हाउ को भी। तो सेक्रेटरी कहता है सॉरी मैं स्लो चलाऊंगा। लिंशी की डिजाइन तो यहाँ पर गीले हो जाती जिसे वो रुमाल से साफ कर रही होती है, तो हाउ कहता है तुमने बनाया इसे। लिंशी कहती हाँ कल मॉर्निंग में इसे सबमिट करना है। हाउ तो काफी इम्प्रेस होता है, बोलता है बहुत ही अच्छा है ये। लिंशी कहती थैंक यू बॉस। सेक्रेटरी सोचता है बॉस पहली बार किसी की तारीफ कर रहे, और यहाँ पर लिंशी तो कार में सो जाती है। हाँ तो इसके पास जाता है, सोचता है ये इतनी बैड क्यों दिखाई दे रही, क्या ये बीमार है। उसके बालों को साइड करता है कि तभी लिंशी जग जाती और सोचती है मैं कार में ऐसे कैसे सो सकती हूँ, इन्हें लग रहा होगा कि मैं इनका फायदा उठाना चाह रही हूँ। और तभी कंपनी का घर आ जाता है, लिंशी तो वहाँ से चली जाती है। और हाँ सोचता है ऐसे क्या बात है कि तुम इतनी अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। और सेक्रेटरी को कल कंपनी में सारे एम्प्लॉयज के फिजिकल चेकअप करवाने के लिए वो कहता है। और यहाँ पर लिंशी अपने रूम को देखकर काफी हैरान हो जाती, कहती घर कितना आलीशान है ना, मिस्टर हाउ अपने एम्प्लॉय के लिए कितना कुछ करते, मैं भी इस कंपनी को अपना बेस्ट दूंगी और बहुत ही अच्छा काम करूंगी। और तभी वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखती है और सोचती है मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, और मिस्टर हाउ तो कितने हाई सोसाइटी के पर्सन है, वो मुझे और बेबी को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। सोचती पर बेबी कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की इतना प्यार दूंगी और मैं बहुत ही मेहनत करूंगी तुम तीनों के लिए। फिर नेक्स्ट डे जांच के बाद वो तो अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखती है और एम्प्लॉय से पूछती है हमारी जांच के बाद में कंपनी में किसी को पता तो नहीं चलता ना। एम्प्लॉय कहती है बिल्कुल नहीं, ये सारी तो प्राइवेसी की बातें होती है। और हाँ मैनेजर जी ने तुम्हें काम दिया है, तुम्हें इस डिजाइन के कलर्स को पूरी तरह से चेंज करना है, ये तो मैम का न्यू प्रोजेक्ट है। और डिजाइन देख कर लिंशी काफी हैरान हो जाती है, बोलती है तो मेरे डिजाइन है, और बोलती मैनेजर जी इस पे तो मेरे डिजाइन थे, इस पर आपका नाम क्या कर रहा है। तो जी कहती क्या फर्क पड़ता है, तुम और मैं एक टीम हो ना, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। लिंशी कहती पर इस पर मैं तो महीनों से मेहनत कर रही हूँ और आप इस अपना नाम दे सकती हो, और मैं तो प्रमोशन भी हो चुका है ना। तो जी कहते तुम्हें क्या लगता है कि प्रमोशन के बाद में तुम्हें जॉब से नहीं निकाल सकती, मुझे चाहे वो कर सकती। और लिंशी को धक्का मार के वो तो चले जाते, इसके पेट में लग जाती है
उसे यहाँ पर तो काफी पेन होता है कि तभी उसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और सब यहाँ पर उसे देखते हैं, उसके पीछे जाते हैं। बोलते कुछ महीने पहले मैंने किसी को मीटिंग करते हुए सुना था, इसका मतलब कि लिंशी माँ तो नहीं बनने वाली ना। यहाँ पर हाउ के पेट में भी काफी तेज दर्द होता है लिंशी की तरह। वो चिल्लाता सेक्रेटरी लिंशी की रिपोर्ट्स कहाँ पर है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि लिंशी तो माँ बनने वाली है। तो हाउ बोलता है क्या मैं माँ बनने वाला हूँ, इसलिए मुझे इतनी उल्टियाँ हो रही थी, और भागते वहाँ से जाता है। और यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है वापस से, जहाँ पर लिंशी तो बेहोश होती है और जो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। बोलती काम करो, इसे उठाकर यहाँ से सड़क पर ले जाके फेंक दो। और तभी वहाँ पर तो हवा जाता है और वो तो डोर को बंद कर देती, लिंशी अंदर ही होती है। तो जी कहती बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो तो काफी गुस्सा आता है, बोलता है लिंशी कहाँ पर है। वो सब तो काफी डर जाते, बोलते वो तो कब से वॉशरूम में है, और सेक्रेटरी को जाने से वहाँ से मना करते हैं। बोलते आप ऐसे किसी लेडीज वॉशरूम में जा सकते हो। तो हाउ काफी गुस्सा करता है, बोलता है मेरी कंपनी में मुझे रूल तुम सब मत सिखाओ। तो सेक्रेटरी कहता है गुस्से में बॉस पक्का इन सब ने कोई ना कोई कारनामा तो किया है, पर याद रखना लिंची को कुछ भी हुआ तो फिर तुम सब तो नहीं बचने वाले। और हाउ को फिर से काफी तेज पेट दर्द होता है। सोचते लिंची के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ है, और यहाँ पर सब उसे पकड़ लेते हैं। जी तो काफी डर जाती, कहती अब हम सबका क्या होगा। और सेक्रेटरी जाता है तो हाउ उसे रोकता है, बोलता मेरी वुमेन को मैं देखूंगा। रूम में जाते कहता है यहाँ फर्श पर कितना ब्लड गिरा है, पर लीची कहाँ पर है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस कैमरे के हिसाब से मिस लीची तो यहाँ पर आई थी, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो हाउ कहता है कैसे भी हो पता करो कि लीची यहाँ से कहाँ गई है। और तभी वो तो यहाँ पर बेहोश होने लगता है और फ्रेंड को कॉल करता है, बोलता है 30 मिनट है अभी के अभी तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। फिर आगे तो डॉक्टर जिचेना आता है, बोलता है हाउ तू तो पापा बनने वाला है, वो भी ट्रिपलेट्स के। ग्रैंडपा को पता चला तो वो कितने खुश हो जाएंगे। तो हाउ बोलता है हाँ ये जाने के बाद वो पक्का मुझे शादी के लिए तो फोर्स करेंगे, इसलिए तू अपना मुंह बंद ही रख, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को पता नहीं चलना चाहिए। तो जिचेन कहता है क्या तू ये बच्चा नहीं चाहता। तभी लिंशी की बातों को याद करता है कि मैं मिस्टर हाउ को तो नहीं जानती, और फिर मुझे बस पैसे चाहिए, मैं आपको 5 मिलियन वापस करती हूँ, हमारे बीच की सारी बातें आज खत्म होती हैं। और इरिटेट हो जाता है, बोलता है ऑफ कोर्स ये बच्चा मेरा है, मैं इसे चाहता और रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ इसके लिए, लेकिन जिचेन कहता अच्छा इस बच्चे की माँ तुझे नहीं चाहती। तो सेक्रेटरी और जिचेन तो यहाँ पर हंसते हैं, और जिचेन कहता है हमारे प्रिंस मिस्टर हाउ को कोई लड़की मना कैसे कर सकती है। हाउ बोलता है तू पहले बकवास बातें करना बंद कर और बता कि मैं इस फेटस को स्टेबल कैसे करूं, वो काफी परेशान है। जिचेन कहता है मैं वो इंसान हूं जिसे ग्लोबल मेडिकल प्राइज मिला है, और मैं सनशाइन अस्पताल का डायरेक्टर हूं, और तुम कह रहे मैं प्रेगनेंसी की केयर करूं तुम्हारे सपने में। कि हाउ कहता है मैं तुम्हें एक नया अस्पताल गिफ्ट करने वाला हूँ। वो तुरंत अपने डॉक्टर के गेटअप में आ जाता है, कहता है मिस्टर हाउ मैं तो प्रेगनेंसी केयर के लिए तैयार हूँ, बताओ कि माँ को कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तभी हाँ को मीटिंग वाली फीलिंग आने लगती है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस पहले आप कुछ खट्टा खा लो। वो तो खट्टे वाले कैंडी खाता है और बोलते देखा तुमने इस तरह के सिम्टम्स हैं, हर 20-20 मिनट पर उल्टियाँ करने का मन कर रहा है, पेट के नीचे वाले हिस्से में भी काफी दर्द हो रहा है, और या सीने में भी वो अजीब टाइप वाला पेन हो रहा है, टाइट सी फीलिंग, और सारी बातें बताता है। तो जिचेन कहता है हो तुम कितने डिटेल्स में सारी बातें बता रही, मुझे लगा था कि तुम ही प्रेग्नेंट हो। वो कहता है बकवास बातें करना तू पहले बंद कर और इलाज बता, मैं चाहता कि वो ठीक हो जाए। तो जिचेन कहता है सारी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ में ऐसी बातें होती हैं, ये तो नॉर्मली साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। हाँ तो हैरान, बोलता है क्या तू कह रहा है कि इस टाइप का पेन एक नॉर्मल पेन है, और फिर दर्द में चिल्लाता है। तो जिचेन कहता है मुझे पहले ये बता कि तुझे क्या हो रहा है, तू इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है। कि सेक्रेटरी कहता है बॉस कुछ खट्टा खा लो। हाउ कहता है रहने दो, और बोलता है वो लड़की माँ बनने वाली है और वो मेरे लिए कितना कुछ सह रही है, इतने दर्द में है, और तू मुझे कह रहा है कि मैं शांत रहूं। तो उसकी सारी परेशानी को खत्म कर और मैं तुझे डोनेशन के तौर पर 10 बिल्डिंग्स दूंगा। जिचेन तो खुश हो जाता है और तुरंत यहाँ पर वो डील फाइनल करता है, बोलता है मैं तेरी वाइफ के लिए और अपनी भाभी के लिए तो अपना बेस्ट करूंगा, सारी बातें ठीक कर दूंगा। और तब यहाँ पर भागते एम्प्लॉय जाती कहती मिस्टर हाउ हमें मिस लिंशी के बारे में पता चला है। बेचारे को तो फिर से उल्टिया होना स्टार्ट हो जाता है, और यार लिंशी तो घर आ चुकी होती, कहती अच्छा हुआ कि वहाँ पर क्लीनिंग पैसेज था, मैं वहाँ से भाग आई और मैंने मिस्टर हाउ की वॉइस को सुन लिया, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो मेरे साथ में क्या करेंगे। लेकिन मिस्टर हाउ मुझ जैसे छोटे एम्प्लॉय के रिपोर्ट्स को क्यों देखेंगे। और तभी उसे कॉल आ जाता है। जी गुस्से में चिल्लाती है मिस्टर हाउ तुम पर बहुत ही गुस्सा है, पागलों की तरह तुम्हें कितने घंटों से खोज रहे हैं, आखिर तुमने कंपनी में क्या कारनामा किया है।
क्या तुम भूल चुके हो आज कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तुम्हें अभी कभी आना होगा। फिर आगे वो तो कंपनी में आ जाती है। जहाँ पर जी तो फिर से लिंशी को परेशान करती है और उसे कंपनी से निकालने की बात करती है कि तभी वहाँ पर हवा आ जाता है। बोलता है क्या तमाशा चल रहा है। तभी जी चैन कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारी वाली है। इसे देखकर तो ये फील हो रहा है कि तुम्हें भाव देना नहीं चाहती। तो हाँ कहते जी चैन तुम अपना मुंह बंद रखो। और जी कहती है मिस्टर हाउ मैं आपके लिए इस लड़की को तो सबक सिखा रही हूँ, ये बहुत ही बदतमीज टाइप की पर्सन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे बिना बताए कंपनी से घर जाने की। और कहती है मिस्टर हाउ इसके बर्ताव को देखकर मैं इसे कंपनी से निकालने के बारे में सोच रही हूँ आपके लिए। तो हाउ कहता है इसने तुम्हें निकालने की जरूरत है इस कंपनी से। और यहाँ पर सेक्रेटरी तो वीडियो को दिखाता है जहाँ पर तो जी जानबूझ के लिंशी के पेट पर धक्का मारती है। वो देखकर हाउ सोचता है इसलिए मेरे पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था। आखिर लिंशी ने कितना कुछ सहा होगा। उसे देखता है तो जिचेन कहता है हाउ तुम ठीक तो हो ना। तो हाउ बोलता है सेक्रेटरी काम को करो। सेक्रेटरी कहता है मिस जी आपने जानबूझ के लिंशी को धक्का मारा है, साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। और वो आराम करने के लिए घर गई, इसमें क्या गलत है। यहाँ पर तो माफी मांगती है और गलती से धक्का लगने का बहाना मार। तो हाँ बोलता है लिंशी तुम कितनी केयरलेस हो, तुम्हारे पेट के लोअर पार्ट में कितना शार्प पेन हो रहा है, बिल्कुल किसी बॉक्स की साइज की इतना। क्या तुम खुद को सेफ नहीं रख पाती। तो लिंशी सोचती इन्हें मेरे पेन के बारे में इतना एक्यूरेट कैसे पता है, जैसे पेन इसे फील हो रहा हो। हाँ कहता जिचेन स्टाफ की मेडिकल रिपोर्ट को चेक करो। तो जिचेन कहता है मिस लिंशी आप मेरे साथ चलिए। तो लिंशी सोचती है इन्हें मेरे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, इन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो, या फिर इन्होंने कहा कि मैं अबॉर्शन करवा लूं, मैं क्या करूंगी। और कहती मिस्टर हाउ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जांच की नहीं जरूरत है। हाँ तो उदास होता है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस लिंशी नहीं चाहती तो आप उन्हें फोर्स मत कीजिए। देखिए उनका फेस डर के मारे कितना पीला पड़ चुका है, वो अनकंफर्टेबल फील करेंगी तो आप भी अनकंफर्टेबल फील करोगे। और आज तो डब्ल्यू प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना। तो हम मीटिंग में जाने की बात करता है। सारे एम्प्लॉयज तो मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर जीत और लिंशी के प्रोजेक्ट को दिखाती है और बोलती इसे मैंने बनाया है। लिंशी सोचती ये तो मेरे डिजाइन है ना, इसने इसे भी कॉपी कर लिया। तब ये हाउ को देखती है, कहती है मिस्टर हाउ कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें जाननी है और यहाँ पर समझाना स्टार्ट कर देती है। तो हाउ यहाँ पर याद करता है जहाँ पर उसने डिजाइन को देखे थे और ये सब कुछ तो लिंशी ने बनाया है। बोलता है क्या तुमने इसे बनाया है। तो जी कहती है हाँ मैं इसे कई महीनों से बना रही थी। ढेर सारी अपनी तारीफें करती है और लिंशी काफी गुस्सा होती है और कहती सारी बातें झूठ है, ये तुमने नहीं बनाया है। फिर कहती मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पेट पर चोट लगी थी इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, पर सारी बातें तो गलत है ना। और सब यहाँ पर लिंशी पर तो चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं कि तभी लिंशी को तो वोमेटिक फील होना स्टार्ट हो जाता है और तभी हाउ को भी फीलिंग आती है वोमेटिंग की। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस आप कुछ खट्टा खा लो। हाउ कहता है बस करो, मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो लिंशी को देता है, बोलता आपकी उल्टी आना यहाँ पर बंद हो जाएगी। वो कहते थैंक यू सेक्रेटरी। तभी हाँ कहते लिंशी डिजाइन तुम्हारे, क्या तुम इस बात को प्रूफ कर सकती हो। तो लिंशी कहती हाँ और यहाँ पर वो तो अपने डिजाइन को जूम आउट करती है जिस पे उसकी सिग्नेचर दिखाई देते हैं। बोलती इसकी कॉर्नर पर तो मेरा नाम है और यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि जी ने तो लिंशी के डिजाइन को चोरी किया है। अब ये सब बात आने के बाद तो हाउ काफी गुस्सा होता है। बोलता है बताओ दूसरे के डिजाइन को चुराने की सजा क्या हो सकती है। कहते मुझे डिजाइन बहुत पसंद आए थे, मैंने बस पहली बार डिजाइन को चोरी किया है। हाँ बोलता है क्या तुम श्योर। तो एम्प्लॉय सारी बातें बताते कि मिस्टर हाउ इसने लिंशी के तो कम से कम 50 से 60 डिजाइन को चुराया होगा। और यहाँ पर हाउ तो जी को कंपनी से निकाल देता है। बोलता है आज के बाद कोई भी कंपनी तुम्हें हायर नहीं करेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी को बुलाता है और वो सब तो जी को बाहर फेंकवा देते हैं। लिंशी तो काफी खुश होती, कहती बेबी पापा ने आज तुम्हारी मॉम की बहुत ही हेल्प की कि तभी उसके पेट में अचानक से दर्द होता है और यहाँ पर हाउ भी उसी दर्द को फील करता है। तो सेक्रेटरी कहता है मिस लिंशी और कहता मिस्टर हाउ मैं क्या करूँ। हाँ कहते एम्प्लॉयर्स को आज हाफ डे की छुट्टी दे दो। और मीटिंग खत्म होते लिंशी तो चली जाती। तो सेक्रेटरी कहता बॉस आप इसमें जी भर की उल्टियाँ करो। तो हाउ कहता है बस करो। और लिंशी तुम कितनी हार्टलेस हो ना, मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की और तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। और यहाँ पर घर पर तो लिंशी की तबीयत खराब होती है और वो कहती बेबी आज की डिजाइन अगर मिस्टर हाउ को पसंद आई तो फिर वो तो मुझे बोनस देंगे और वो पैसे मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए बचा कर रखूंगी। पर चाहे जो हो जाए तुम्हारे पापा को पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारे आने के बारे में, क्योंकि वो तुम्हें तो नहीं चाहेंगे ना। तभी डोरबेल बजती है और बाहर तो हाउ होता है। लिंशी तो हैरान हो जाती है, कहती बॉस आई एम सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर जल्दी आ गई थी, कल की छुट्टी भी मैंने बता के ली है, तो आप मुझे जॉब से तो नहीं निकालोगे ना। तो हाँ बोलता है ऐसी बात नहीं और यहाँ पर उसे गिफ्ट का बॉक्स देता है कि तभी उसे उल्टी होना स्टार्ट हो जाती और उसी में उल्टी कर देता है।
तो लिंशी सोचती इनकी तबीयत आजकल कितनी खराब होती और इनकी हरकतें तो बिल्कुल प्रेग्नेंट वुमेन की तरह होती हैं। तभी हाँ कहता है यहाँ पर कचरा कहाँ फेंका जा रहा है। लिंशी कहती आप यहाँ पे रख दो। तभी वो घर में आता है और यहाँ पर लिंशी तो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को छुपा देती। हाँ वो देख लेता है और कहता है तुम बस ये खा रही हो। लिंशी कहती हाँ आपको नूडल्स खाने हैं क्या। हाँ बोलते सच में तुम पागल हो, तुम मेरे साथ चलो। क्योंकि वो तो लिंशी को एक हाई फाई रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। यहाँ पर एक मैन कहता है देखो ना इतनी हाई फाई रेस्टोरेंट पे ये लड़की तो बस पजामा पहन के आ गई है, भी कितनी चीप क्वालिटी की है ना। लिंशी सोचती इन्होंने बताया होता तो मैं अच्छे कपड़े यहाँ पहन के आती ना, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और सब तो यहाँ पर हंसते। हाँ काफी गुस्सा होता है, कहता है जो जो यहाँ पर हंस रहा था सबको यहाँ से बाहर फेंको और आज के बाद वो इस होटल में दिखना नहीं चाहिए। तो सर्वेंट तो वेटर को बुलाती और वो तो उस मैन को बाहर जाने के लिए कहता है। वो मैन तो काफी ज्यादा डर जाता है, कहता है मिस्टर हाउ मुझे नहीं पता था कि ये लड़की आपके साथ है, मुझे माफ कर दीजिए। और यहाँ पर खुद के लगा देता है, बोलता है मैं तो आपके टैफन ग्रुप का बिजनेस पार्टनर हूँ ना, मैं आपको याद तो हूँ ना। तो हाउ कहता हाँ और यहाँ पर वो तो कॉर्पोरेशन को कैंसिल कर देता है। सिक्योरिटी से बाहर लेकर चली जाती है और कहता है लिंशी तुम अब कंफर्टेबल तो हो ना। लिंशी सोचती इन्होंने मुझे अच्छा फील करवाने के लिए ये सब किया, ये दिखते गर्म दिमाग के हैं पर वैसे है नहीं। और यहाँ पर खाने को बुक करने के लिए कहता है। लिंशी देखती खाना तो काफी महंगा है। तो हाँ कहता है ये तो मेरी ट्रीट है ना, तुम जितने चाहे उतने महंगे डिश को ऑर्डर कर सकती हो। लिंशी सोचती मुझे इस बात का फायदा तो उठाना चाहिए और वो तो महंगे से डिश को यहाँ पर ऑर्डर करती है और आइसक्रीम खाने की बात भी करती है। तो हाउ से मना करता है, वो कह रही क्यों। तो हाउ सोचता है आइसक्रीम ठंडी होती है, इसमें बैक्टीरिया तो ज्यादा हो सकते हैं ना, और बोलता है मेरी ट्रीट है तो मैं डिसाइड करूंगा। वो डिसाइड हो जाती है। तो हाउ कहता है तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती। सुनते उसे तो पानी सर जाता है और वो हाउ पे गिर जाता है। वो तुरंत स्वाइप करना स्टार्ट कर देती, बोलती सॉरी सर मैंने जान के नहीं किया। तो हाउ कहता है बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। वो सोचते कि ये मेरी प्रेगनेंसी की बात तो नहीं कर रहे ना, क्या मेरा अबॉर्शन कराना चाहते हैं। अच्छा इसलिए इन्होंने मुझे इतने महंगे होटल में लाया, खाना खिलाने की बात की और खाना खाने के बाद ये मुझे रोड पर धक्का मार देंगे। तो हाउ सोचता है इसके छोटे से दिमाग में आखिर कैसी बातें चल रही हैं। तभी हाउ उसके पेट पर हाथ रखता है और बोलता है मुझसे कोई भी बातें छुप नहीं पाती, तुम बताओगी कि मैं बताऊं। तो लिंशी कहती हाँ मिस्टर हाउ मैं माँ बनने वाली और मेरे बच्चों का आपसे किसी भी टाइप से कोई रिश्ता नहीं है। हाउ कहता मतलब। लिंशी कहते मैं अपने बच्चे की परवरिश अकेले कर सकती हूँ, प्लीज इनसे आप मुझे दूर मत कीजिए, मैं आपकी लाइफ को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे पैसे की जरूरत है अपने बच्चे के लिए। और हाँ और आप जानते ही है ना कि प्रेग्नेंट वुमेन को जॉब से निकालना इनलीगल है। तो हाउ यहाँ पर हंसता है और कहता है अच्छा तुमने मुझे क्या समझ रखा है, हमारी हाउ फैमिली तो इनलीगल चाइल्ड को अलाउ नहीं करती। तो लिंशी काफी डर जाती। तो हाउ कहता है तुम अपने आईडी कार्ड को लेकर आई हो। लिंशी कहती क्यों, अस्पताल में जाने के लिए। तो हाउ उसे बेंच करता है, बोलता है तुम्हारे छोटे से दिमाग में कैसी ऊट पटांग बातें आती रहती हैं, हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। लिंशी कहती पर क्यों। हाउ कहता है हमारी फैमिली का रूल है कि बच्चा आउटसाइड में नहीं रह सकता, तो फिर तुम्हें बेबी चाहिए तो मुझसे शादी तो करनी पड़ेगी। और सोचता है कहीं मुझे मना न कर दे और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को दिखाता है, बोलता है बेबी होने के बाद मैं तुम्हें 1 बिलियन पे करूंगा और फैसला तुम्हारा होगा कि उसके बाद तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो कि नहीं। तो लिंशी सोचती है मेरे बच्चों को उनका लीगली सरनेम मिलेगा, एक अच्छा एजुकेशन भी और साथ में पापा का प्यार भी। मैं अपनी बेबी के फ्यूचर के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और यहाँ पर वो साइन कर देती है, फिर आगे दोनों की तो शादी हो जाती है। लिंशी सोचती ये तो बिल्कुल चाइनीज ड्रामा की सीओ और विलेज गर्ल वाली स्टोरी हो गई ना, मैंने अपने बॉस से शादी कर ली। कि तभी हाउ उसे पकड़ता है और किस करने वाला होता है कि तभी उसे वोमिटिंग की फीलिंग होती है और साथ में हाउ को भी होती है। और वो सोचता है लिंशी कितनी कमजोर है ना और उसे बेबी के लिए कितना कुछ सहना पड़ रहा है। और यहाँ पर उसे अपना क्रेडिट वाला कार्ड देता है, बोलता है इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है और हाँ आज से तुम मेरे साथ रहोगी और तुम इस बात के लिए मुझे मना नहीं कर सकती। तो वो सोचती बॉस से सारी बातें बस बेबी के लिए कर रहे हैं ना, और बोलती है बॉस थैंक यू। तो वो कहता है बॉस। लिंशी कहती मेरा मतलब कि हबी। वो तो काफी खुश होता है सुन के। फिर दोनों घर जाते हैं जहाँ पर तो सर्वेंट को मना करती है शूज को पहनाने से। तो हाउ कहता है तुम्हें झुकना नहीं है वरना पेट में दर्द हो सकता है और यहाँ पर उसे वो तो चप्पल पहनाता है। वो सोचती है इन्हें प्रेगनेंसी के बारे में कितनी सारी बातें पता है ना, क्या नुकसान हो सकता। तभी हाउ कहता है ये अंकल आंटी आज से तुम्हारी केयर करेंगे और ये न्यूट्रिशन है, डाइटिशियन है और हाँ ये तुम्हारे कपड़े का सोने का सारा ख्याल रखेंगे, साथ ही शेफ तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस को भी काम करेंगे। तो आज से ये आप सबके मैम है। सब यहाँ पे तो लिंशी को ग्रीट करते हैं और वो सोचती क्या सब एक सपना है।
तभी बटलर कहता है आज आपको पुराने घर अपने ग्रैंडपा से मिलने तो जाना होगा। तभी हाउ सोचता है मेरे साथ रहकर लिंशी कितनी नर्वस होती है, तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलकर ये और भी नर्वस हो जाएगी। और कहता है मैं आज कहीं नहीं जाने वाला, मेरी वाइफ के लिए जाओ सूप लेकर आओ। तभी बटलर कहते हैं लेकिन मिस लियान आ चुकी है। तो वो कहता है लिंशी से एक काम करो, तुम खाना खा के सो जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और बाय कह के चला जाता है। फिर आगे बटलर कहता है सारे कपड़े आपके पति ने आपके लिए चूज किए हैं, सारे ब्रांडेड है, तो क्या मैं और मंगवा दूं? लिंसी उन्हें मना करती है। फिर उसे हाउ का कमरा दिखाते, बोलते आज से आपका कमरा है। तो वो सोचती है कि हम दोनों आज से साथ में रहेंगे, और पूछती है तो मिस्टर हाउ कब तक आते हैं? तो बटलर कहते एक्चुअली वो तो घर बहुत ही कम आते हैं और आज शायद नहीं आएंगे। तो लिंसी सोचती कोई बात नहीं, वैसे भी शादी उन्होंने 2 बच्चों के लिए की थी ना, और वो यहाँ पे नहीं रहते इसलिए तो उन्होंने मुझे ये घर रहने के लिए दिया है। और बटलर के जाते सोचती बेबी मम्मी पापा एक दुनिया से तो नहीं है ना, इसलिए दोनों के बीच में प्यार नहीं है, लेकिन तुम्हें तो मम्मी पापा दोनों का ढेर सारा प्यार मिलेगा। और तब इसकी तबीयत तो खराब हो जाती और यहाँ पर हाउ की भी तबीयत खराब होती है। तभी लियान कहती है तुम ठीक तो हो ना? तो ग्रैंडपा तो हाउ को बेरी का सूप पीने के लिए कहते हैं। हाँ बोलता है ग्रैंडपा कैसे पीने से मेरे उल्टियाँ होने के सिम्टम्स बंद हो जाएंगे? तो दादी कहती हाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगे। पता है तुम्हारे पापा होने वाले थे ना, तो मेरी तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी, फिर सूप पीने के बाद राहत मिलती थी। वो तो खुश होता है, बोलता है मुझे इसके 10 पैक कर दो। और घर जा रहा होता है तो ग्रैंडपा उसे रोकते हैं, कहते हैं तुम्हारे पुराने दोस्त इटली से कितने सालों बाद वापस आई है, उसे बात तो करो, और वैसे भी तुम्हारी बचपन की तो स्वीटहार्ट है ना। तो हाँ गुस्से में कहता है ग्रैंडपा लियान बस मेरे दोस्त है और कुछ नहीं, और हाँ मुझे आपसे भी बात करनी थी, बताइए आपने मुझे लव मेडिसिन दी थी ना। तो ग्रैंडपा तो यहाँ पर बातों को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। तब लियान कहती ग्रैंडपा कोई बात नहीं, ये हाउ ग्रुप का ऑनर है, इसे काफी काम होता है ना, बिजी होगा तो इसे जाने देते हैं। तो ग्रैंडपा कहते लियान कितनी समझदार है ना, वैसे हाउ तुम्हारी कंपनी में तो मैनेजर की पोस्ट खाली, तुम उसे लियान को दे दो। लियान तो काफी खुश हो जाती, बोलती हाँ मैं तो रेडी हूँ, पर हाउ कहता है नहीं, उस पोस्ट के बारे में मैंने कुछ और भी सोचा है, और ग्रैंडपा आप इन बातों से दूर रहो। और फिर वो लियान से तो अकेले में बात करने के लिए कहता है। लियान तो काफी खुश होती है कि हाउ उसमें इंटरेस्टेड है। तभी वो रिंग को निकालता है, वो कहती तुम्हारी माँ की रिंग है ना? तो लियान कहता है हाँ, मैं चाहता कि तुम इसके डायमंड को यूज करो, मैं किसी को प्रपोज करना चाहता हूँ, तुम तो बहुत अच्छे डिजाइनर हो ना और मेरे दोस्त भी हो। ये लियान तो काफी जेलस होती, बोलती पर इतना महंगी रिंग इतना खर्चा क्यों करना? तो हाउ कहता ऑफ कोर्स वो मेरी वुमेन है और उसे सब कुछ तो बेस्ट मिलना चाहिए ना। और फीस देने की बात कहता है तो वो कहते हम दोस्त थे तो फीस किस बात की, पर वो कहता है मेरे डिजाइन के बदले पेमेंट तो करूंगा, और बाय कह के चला जाता है। उसके जाते वो काफी जेलस होती, चिल्लाती किसकी इतनी हिम्मत मुझसे मेरे मैन को चुराने की। फिर आगे घर पर तो हाउ आ जाता है। लिंशी तो सोते हुए काफी डर रही होती है, कोई बुरा सपना देखती है तो हाउ उसे शांत करवाता है और साथ में सो जाता है। फिर अगली सुबह वो सोचती क्या ये मेरे साथ सो गए, मुझे यहाँ से भागना होगा इनके उठने से पहले। कि तभी हाउ उसे पकड़ लेता है, बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है, सो ना। तो वो कहती काम पर नहीं जाना। हाउ कहता है क्यों, मेरी वाइफ को काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे के लिए मैं तो हूँ ना। तो वो कहती पर डिवोर्स के बाद क्या, मुझे जॉब तो करनी पड़ेगी ना। अब ये सुनते वो तो काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है मिस हाउ हमारी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम डिवोर्स की बात कर रही हो, इतनी भी क्या जल्दी है। वो सोचती लगता है कि मैंने गड़बड़ कर दी, गुस्सा हो गए। और कहती मेरा कहने का मतलब कि मेरा सपना है ना डिजाइनर बनने का और मेहनत से पैसे कमाने का। हाँ कहता अच्छा तुम्हें काम करना पसंद है क्या? वो कहती हाँ। कि तभी वो उसके लिए ब्रांडेड कपड़े मंगवाता है, और यहाँ पर वो तो कपड़े को चूज करती है जॉब पर जाने के लिए। तो सरन कहती मैम मैं आपकी हेल्प करती हूँ पहनने में, आपके पति ने बोला कि आपको घर का छोटा सा छोटा काम भी नहीं करना है, आपकी प्रेगनेंसी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो वो हाउ को देखती है और सोचती है कि हेल्प कर दो, ये सब कितना अजीब है ना। तो हाउ भी तो मजाक के मूड में होता है, कहता है अच्छा तो मैम चाहती है कि ये सब तुम्हारी हेल्प ना करे। तो लिंशी कहती हाँ मुझे इनकी हेल्प नहीं चाहिए। तो हाउ बोलता ठीक है कपड़े बदलने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और सर्वेंट्स को जाने के लिए कहता है। लिंशी काफी एम्बैरेस होती है, भागने वाली होती है तो हाउ उसे पकड़ लेता है, उसके शर्ट के बटन को ओपन करता है। सोचता है हमेशा इतनी क्यों डरती है मुझसे, आखिर तुम हाउ फैमिली के एल्डर से कैसे मिलोगी। और यहाँ पर से किस करता है, बोलता है डोंट वरी मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। और किस करने वाला होता है कि तभी लिंशी कहती काम के लिए लेट हो चुका है ना, और वहाँ से भाग जाती है। वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है। फिर आगे सीन कंपनी आते वो तो कार से उतर के वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे ऑफिस में लिंशी कहती है मिस्टर हाउ आपने मुझे बुलाया, क्या बात है?
हाँ कहता है पास आना, और लिंशी का आते वो तो उसे पकड़ लेता है, गोद में बिठा देता है। शी कहते हैं आप ये क्या कर रही हो, तो उसको पिंच करता है, बोलता है तो मुझे हमेशा बॉस मिस्टर हाउ क्यों कहती हो। तो लिंशी कहती हनी। हाउ तो खुश होता है, बोलता है जोर से कहो। तो लिंशी कहती हनी, वो तो खुश होता है, बोलता है पर आज के बाद तुम्हें कंपनी में मुझसे छुपने की तो कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो ना। लिंशी कहती हाँ मैं समझ गई, तो फिर मैं चाहती हूँ। तो उसे फिर से पकड़ लेता है, बोलता है इसे पी लो फिर जाना। लिंशी कहती है क्या है, हाँ कहता है ये बेरी की सूप है, मॉर्निंग सिकनेस इसे ठीक हो जाएगी। लिंशी कहती थैंक यू, बोलती सूप तो खत्म हो चुका है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तभी हाँ फिर से उसे पकड़ लेता है और सोचता है मुझे इसे बार बार पकड़ने की आदत सी हो चुकी है, पता नहीं क्यों। तो लिंशी कहती हनी आप मुझे हर्ट कर रहे हो, कि वो उसके लिप्स को वाइप करता है और किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लियान आ जाती है कि लिंशी से धक्का मार देती है और कहती मिस्टर हाउ आप बिजी हो, मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी वो तो लिंशी को पकड़ लेता है, तो लियान समझ जाती है और सोचती है इसका मतलब ये इसे प्रपोज करने वाला है, इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। लियान जानबूझ के कहती कल रात को तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा था उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो लिंशी सोचती है तो कल रात को ओल्ड हाउस से मिस लियान से मिलने गए थे। हाँ ये तो ब्यूटीफुल भी है और स्मार्ट भी है, इनके काबिल तो है ही ना। कि तभी हाँ कह रहा है लिंशी तुम बाद में आना, और वो तो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और तभी बाहर उसे एम्प्लॉय मिलती है, बताती है मिस्टर हाउ और मिस लियान के बीच में कुछ तो चल रहा है ना। लिंशी कहती मुझे तो नहीं पता। तो बोलती तुम्हें नहीं पता, वो तो हाउ फैमिली की होने वाली बहू है, और हाँ मिस्टर हाउ की तो बचपन की दोस्त भी है। अब ये सुनने के बाद तो लिंशी और भी उदास हो जाती है और चली जाती है। और यहाँ पर कमरे में हाउ कहता है तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। तो लियान कहती हम दोनों दोस्त है ना, तो क्या बताना। तो हाँ गुस्से में कहता है मेरे ऑफिस में आने के लिए सबको अपॉइंटमेंट तो लेनी पड़ती, आगे से ध्यान रखना। तो लियान कहती पर लड़की जो भी यहाँ पर आई थी उसके बारे में क्या, उसे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हाँ कहता है नहीं। तो लियान कहती तो क्या तुम मुझसे प्रपोज करने वाले हो। तो हाँ कहता है हाँ। लियान कहती उतनी सिंपल लुक वाली लड़की तुम्हारी चॉइस कैसे हो सकती है। तो हाँ बोलता है क्यों, मेरी चॉइस में कोई खराबी हो सकती है कभी। लियान कहती मैंने कब ऐसा कहा, तुम्हारी पसंद पर तो मुझे पूरा भरोसा है। तभी वो तो सूप के बॉक्स को देखती है और ग्रैंडपा की बातों को याद करती है और सोचती है ये सूप तो ग्रैंडमा ने कहा था प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है, तो ये उस लड़की के लिए लेकर आया था, इसका मतलब कि वो लड़की माँ बनने वाली है, इसलिए हाउ उसे प्रपोज करना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बच्चा नहीं रहा तो फिर हाउ उसे प्रपोज नहीं करेगा और ये मेरा हो जाएगा। हाउ बोलते डिजाइन के बारे में क्या। तो लियान कहती डिजाइन तो मैं बना लूंगी, पर शादी की इतनी बड़ी बात होती है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड करूँ, उसकी पसंद और नापसंद को जानूँ, उसके बाद मैं रिंग की डिजाइनिंग करूँ। हाँ तो सोच में पड़ जाता है। तो लियान कहती कमान मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। कि हाउ कहता है वो तो बहुत ही शांत है और बहुत ही सीधी है, काफी ज्यादा भोली है, मुझे डर है तुम्हारे साथ में रहकर वो कोई डर न जाए। तो लियान कहते ठीक है मैं काम करती हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी में कुछ दिनों के लिए जॉब कर लेती, फिर मैं उसकी पसंद नापसंद को जान लूंगी दूर से ही। तो हाँ बोलता ठीक है मैं तुम्हें डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की जॉब को देता हूँ, तुम ऋषि के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना, उसकी पसंद और नापसंद को जान ले। सुनकर वो तो काफी जेलस होती है और सोचती है वो लड़की डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करती, इसलिए इसने मुझे जॉब देने से मना कर दिया था। तो कंपनी डायरेक्टर लिशु को बनाना चाहता है और झूठी स्माइल देती है, बोलती ठीक है मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ में अच्छी दोस्ती कर लूंगी। तो हाउ कहता है एक और बात, तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं वो मेरी बीवी है, तो वो जो कहेगी ऑफिस में बस वही होना चाहिए, समझी तुम। और हाँ, इस बात को तुम अभी पब्लिक मत करना क्योंकि वो नहीं चाहती। फिर आगे सेक्रेटरी सबको बताता है कि आज से न्यू मैनेजर तो मिस लियान है। अब सब तो यहाँ पर लियान की चमचागिरी करते उसकी तारीफें करते हैं कि आपने कितने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है, आप कितनी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट, और कहते वैसे मिस्टर हाउ ने आपकी जॉब दी, इसके पीछे कोई सीक्रेट है क्या। तो लियान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और शर्माना स्टार्ट कर देती है। तो सब कहते हैं हम सारी बातें समझ चुके, आप मिस्टर हाउ की होने वाली वाइफ है ना। तो लियान तो नाटक करती बोलती ऐसी बातें करना बंद करो, मुझे तो शर्म आ रही, और ये सारी बातें जानबूझकर लिंशी को सुनाती है। तो लिंशी सोचती है तो मिस्टर हाउ की चॉइस इस तरह की है। और तभी लिंशी की यहाँ पर तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है कि इस बात का फायदा उठा के लियान सबको कॉफी देना स्टार्ट कर देती है। सब कहते इतनी महंगी कॉफी हमने तो आज तक नहीं पी है, और लियान के हाथ में तो कॉफी का कप होता है, सोचती इसमें मैंने तो अबॉर्शन की गोलियां मिला दी है, लिंशी के पीने के बाद तो हाउ मेरा ही हो जाएगा। और कहते लिंशी काम करना बंद करो, तुम पहले इसे पी लो। तो लिंशी कहते डॉक्टर ने तो कहा था कि प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ में कॉफी नहीं पीनी चाहिए, बोलती मुझे इसे एलर्जी, आई एम सॉरी। तो लियान कहती हाँ लेकिन ये तो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक है ना, तुम इसे पी ही सकती हो।
अब वो पीने वाली होती कि तभी फिर से उसे उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती। वो कहती मैं इसे नहीं पी सकती, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो लियान तो उसे फोर्स करती, बोलती ऐसे कैसे, तुम्हें तो पीना होगा ना, क्या तुम मेरी इंसल्ट करना चाहती हो? और यहाँ पर वो तो रोने का नाटक करती है। तो लिंशी कहती प्लीज आप पहले रोना बंद करो, ऐसी क्या बात है? सब एम्प्लॉयज कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लियान को रुलाने की? तभी लियान कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए ऐसा कर रही हो ना। आप सब तो बातें सुनाते, तुम नहीं जानती कि मिस्टर हाउ की फेवरेट पर्सन है। और अब सारी बातें सुनने के बाद लिंशी तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के मिल्क शेक को पीने वाली होती है, पर तभी हाउ तो उसे रोक लेता है। कहती हाउ तुम यहाँ कैसे, क्या तुम मुझसे बात करने आई हो? मैं तो यहाँ पर लिंशी से बात कर रही थी। हाउ तो काफी गुस्सा होता है। जी कहते मैं तो बस सबको कॉफी दे रही थी। तो हाउ बोलता लिंशी क्या बात है? लिंशी कहती मैम सबको कॉफी दे रही थी ट्रीट के तौर पे, पर मिस लियान तो बहुत ही अच्छी पर्सन है। हाउ बोलता लियान तुम्हारे रोने की वजह क्या थी? तो लियान कहती मैं तो रो नहीं रही थी ना। तो लिंशी कहती है उन्होंने मुझे मिल्क शेक दिया था पीने के लिए, पर मैंने मना कर दिया, मैं काफी रूड हो गई थी, इसलिए मैं इनसे माफी मांगती हूँ। तो जी कहती हाउ तुम जान दो, लिंशी पर गुस्सा मत करो, इसने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया ना। हाँ तो सारी बातों को समझ जाता है, बोलता है अच्छा तुमने इसमें कुछ मिलाया नहीं है ना। जी कहती कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बोलता ठीक है तो फिर तुम इसे पी के दिखाओ। आप खुद को बचाने के लिए यहाँ पे लियान तो उस मिल्क शेक को पी लेती है, बोलती मैंने इसे खत्म कर दिया। हाउ कहता अच्छी बात है लिंशी घर चलो। तभी लिंशी कहती मैम मेरी छुट्टी हो चुकी है, और वो चली जाती है। और यहाँ पे लियान पर तो दवाई का असर हो जाता है, उसे उल्टे यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। कुर्सी कहती मैं भी देखती हूँ कब तक तुम्हें हाउ बचाता है। कार में हाउ तो लिंशी को खट्टी चीजें देता है खाने के लिए। लिंशी कहती है आपको कैसे पता कि मेरे खाने का मन हो रहा था? तो हाउ कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझसे जुड़ी हो और मैं तुम्हारी हर एक चीज को जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहते। तुम्हारी इतनी छोटी सी बॉडी और ऊपर से ट्रिपलेट्स हैं, कितनी मुश्किल है तुम्हारे लिए ना। थैंक यू सो मच इतना कुछ सहने के लिए। तो लिंशी कहती ये तो मेरे भी बच्चे हैं ना, और मैं बहुत ही खुश हूँ इनके लिए कि ये मेरे पास है। फिर आगे वो सब तो घर पहुंच जाते और यहाँ पर लिंशी नींद में किसी डॉल के बारे में बातें करती। तो सेक्रेटरी बताता है आजकल ये डॉल तो बहुत ही फेमस है लड़कियों में, और ये मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो हाउ कहते मेरी वाइफ चाहती है तो इसे सारी डॉल्स मिलनी भी चाहिए। उस डॉल के बॉस को कहो कल आकर वो मुझसे कंपनी में बात करे। सेक्रेटरी कहता ओके बॉस। फिर वो तो यहाँ पर लिंशी को गोद में उठाता है और घर में लेकर आता है। लिंशी को बेड पर सुलाता है, उसे बड़े प्यार से टच करता है और सोचता है लिंशी तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो ना। तब यहाँ पर वांगमा आती कहती खाना रेडी हो चुका है। तो हाउ कहता है इससे पहले सोने दो, बाद में खाना खाएंगे। और वो तो पुराने घर जाने की बात करता है। और कुछ टाइम बाद तो लिंशी को उसके क्लासमेट का फोन आता है, बोलती आज तो क्लास की रियूनियन की पार्टी है, सब तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे हैं, प्लीज आ जाओ ना। वो उसे काफी फोर्स करती है तो लिंशी जाने के लिए यहाँ पर हाँ कह देती है। फिर वो जब जा रही होती तो वांगमा कहती मैंने खाना बना दिया है, बॉस ने कहा था आप खा लो। तो लिंशी कहती है मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो आज मैं घर पर खाना नहीं खाने वाली। और यहाँ पर हाउ तो पुराने घर आ चुका होता है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें फिर से ब्लूबेरी के 10 पैक क्यों चाहिए? दादी कहती हाँ तुम इतनी रात को इतनी दूर से बस ब्लूबेरी की सिरप लेने के लिए यहाँ पर आए हो? तो हाँ कहते कम ऑन, इसमें तमाशा करने वाली कौन सी बात है, मुझे सूप पसंद है और मैं उसे पीना चाहता हूँ। तभी शरण कहती बॉस सूप रेडी हो चुका है। तो हाँ कहता ठीक है आप दोनों अपनी केयर करना, और बाय कह के वो चला जाता है। जैसे बाहर जाता वहाँ पर गेट पर तो लियान आ जाती है, बोलती मैं तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलने आई थी, पर तुम मुझ पर गुस्सा किस बात के लिए हो? फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ बोलता मेरी बीवी मेरा घर पर वेट कर रही, मुझे यहाँ से जाना है। तो लियान कहते मैं ली फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, उसके बाद भी मैं तुम्हारे डिजाइन बनाने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। हाँ बोलता है लियान मैं जानता कि तुम किस टाइप की पर्सन हो, तुमने जानबूझकर सबके सामने रोने का नाटक किया ना। मुझे तुम पर तो शक हो रहा था, पर तुमने उस ड्रिंक को पी लिया, इसलिए मेरा शक यकीन में नहीं बदला। लियान बोलती तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसमें पॉइजन मिलाया था? देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा तो खड़ी हूँ ना। तो हाउ कहता हाँ मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो, पर मैं ये भी जानता कि तुम लिंशी कितनी काइंड हार्ट की तो बिल्कुल नहीं हो। और इस बात को मत भूलना कि मैंने 18 साल की उम्र में हाउ ग्रुप को संभाला था, तो किसी की भी चालबाजी मेरी आंखों से तो नहीं छुप सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने लिंशी को इतना बुरा भला कहने की? तो वो कहती है मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, बचपन से काफी बिगड़ेल हुई और मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। तो हाउ बोलता है माफी तुम्हें मुझसे नहीं मेरी बीवी से मांगनी चाहिए। वो बोलते ठीक है। तो हाउ बोलता है ठीक है तो फिर तुम मेरे साथ चलो उससे माफी मांगने के लिए। फिर आगे लिंशी तो रियूनियन की पार्टी में जाती है, जहाँ वो उसकी दोस्त रेन और टीचर से मिलती है। रेन कहती लिंशी हम सब ने तुम्हें बहुत ही मिस किया, और टीचर तो तुम्हारे बारे में कब से पूछ रहे थे, तुम तो उनकी फेवरेट स्टूडेंट हो ना।
तभी वहाँ की लड़कियाँ कहती है, टीचर हम तो आपके भी स्टूडेंट हैं ना, पर आपको हम याद नहीं, बस आप तो लिंशी को याद रखे हो। तो टीचर कहते हैं, ऐसी बात नहीं जी ने तो एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे बॉक्स में जो कैट थी उसकी पेंटिंग बनाई थी, जिसके बाद उसे तो लव आर्ट के कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। उतनी अच्छी पेंटिंग मुझे अब तक याद। लिंशी सोचती, बॉक्स में कैट वाली पेंटिंग तो मैंने बनाई थी, जिसके बाद मैं फेल हो गई थी एग्जाम में। वो पेंटिंग जी की कैसे हो सकती है कि जी कहती है, टीचर पुरानी बातों को भी क्या याद करना। तो लिंशी सोचती है, जी की और मेरी पेंटिंग सेम कैसे हो सकती, पक्का जी ने मेरी पेंटिंग को चुराया है और अपना नाम दिया है। और तभी उसके पेट में काफी तेज दर्द होता है। तो टीचर यहाँ पर उसे घर ड्रॉप करने की बात करते हैं। और तभी आकार में हाउ के पेट में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सोचता है लिंशी को क्या हुआ है और घर कॉल करते वंगमा कहती है, मैम तो डिनर पार्टी में गई है। वो तुरंत कार को घुमाता है। फिर यहाँ होटल में दोनों तो पहुंच जाते हैं और टीचर कहते हैं, लिंशी मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अब दोनों को साथ में देखकर लियान तो काफी खुश होती है, बोलती है अब तो बहुत ही गुस्सा करने वाला है लिंशी पे। तभी हाउ आता है, बोलता लिंशी तुम मेरे साथ चलो। तो टीचर कहते हैं, ये कौन है। लिंशी बोलती, ये मेरे बॉस है। हाउ बोलता है, ये कौन है। वो कहते ये मेरे टीचर है। तभी हाउ तो यहाँ पर हाय कहता है और जोर से टीचर के हाथ को वो तो दबाता है, काफी जेलस होता है। तो टीचर कहते हैं, मैं लिंशी को घर ड्रॉप कर देता हूँ। लिंशी जाते कि हाउ चिल्लाता है, लिंशी मैंने कहा कि रुको। तो लिंशी कहती है, मैं ठीक हूँ। और फिर आगे चारों साथ में खाने के लिए बैठते हैं। तभी लियान कहते, लिंशी तुम्हारे टीचर तो काफी यंग दिखाई देते हैं, जैसे कि तुम दोनों तो कलीग्स हो। लियान कहते, टीचर तो बस मुझसे 8 साल बड़े हैं, लेकिन पता है ये कितने औसम है और कितने यंग दिखाई देते हैं। इन्हें तो नेशनल आर्ट का अवार्ड भी मिला था, ढेर सारी उसकी तो तारीफें करती। हाउ तो और भी जेलस होता है। और तभी लिंशी सोचती है, मिस्टर हाउ और मिस लियान तो परफेक्ट मैच है। तभी टीचर बताते कि लिंशी तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, आंध्र कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई थी, पर ये बहुत ही टैलेंटेड एक आर्टिस्ट है। मिस्टर हाउ थैंक यू इसे अपनी कंपनी में मौका देने के लिए। तो हाउ बोलता, लिंशी मेरी पर्सन है, मैं तो इसकी केयर करूंगा ना। तभी लियान तो हाउ के हाथों को पकड़ती बोलती, तुम लिंशी को डराओ मत। तो हाउ कहता, गुस्से में इस तरह से बात करना और हाथ पकड़ना तुम पहले बंद करो, वरना सब सोचेंगे कि हमारा अफेयर है। और तुम पहले लिंशी से माफी मांगो। तो लियान कहती, लिंशी मैं ऑफिस की बातों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। लिंशी कहती, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, पर वो तो यहाँ पर ड्रिंक करती है। बोलते आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और तभी टीचर तो लिंशी को घर ड्रॉप करने की बात करते। तो लिंशी सोचती, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है अपने एग्जाम के बारे में बात करने का। और यहाँ पर हाउ तो गुस्से में उसे देख रहा होता है। तभी लियान तो ड्रंक होने का नाटक करती है। टीचर कहते हैं, आप लियान को घर ड्रॉप कर दो, मैं लिंशी को ड्रॉप कर देता हूँ। अब हाउ तो काफी गुस्सा होता है, बोलता है लिंशी। तो लिंशी कहती, बॉस मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप अपनी पार्टनर को देखो। और चले जाती कि तभी वो तो गुस्से में कॉल करता है सेक्रेटरी को और कहता है, लियान को उसी घर ड्रॉप करो। फिर कार में तो लिंशी टीचर से एग्जाम्स के पेपर को फिर से देखने की बात करती है। तो टीचर बताते, पेपर्स तो प्रोफेसर झाओ के पास होंगे, वो यूनिवर्सिटी के ऑनर थे, पर उनकी तो डेथ हो चुकी। अब वो पेपर्स उनके पोते के पास होंगे, वो ऑनर है, पर उसे मिलना इतना आसान नहीं है, वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो तो सोच में पड़ जाती। तो टीचर कहते, लिंशी का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लिंशी कहती, मेरी शादी हो चुकी है। टीचर तो उदास होता है, बोलता है लगता है कि मैंने आने में काफी लेट कर दी। तो लिंशी कहती, आपके मेरे साथ जाने से मेरे पति काफी सैड हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। और वो बाय कह के चली जाती। प्रोफेसर तो यहाँ पर काफी सैड हो जाते हैं। और यहाँ घर पर तो हाउ अंधेरे रूम की लाइट्स को ऑन करता है। लिंशी तो डर जाती, बोलती आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, आपने मिस लियान को ड्रॉप कर दिया। हाउ कहता है, मैंने नहीं किया। तो लिंशी बोलती, मुझे कल कंपनी जाना है, लेट हो जाएगा। और सोने की बात करती कि तभी हाउ तो उसे पकड़ लेता है, बोलता है मैंने तुम्हारे लिए तो कंपनी के रूल्स को चेंज कर दिया है, फिर इतनी क्या जल्दी है। वो कहती, आपने मुझे काफी टाइट पकड़ा है। तो हाउ कहता है, मुझे पता है, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम यहाँ से भाग जाओगी ना। पहले बताओ टीचर और तुम्हारे बीच में क्या है। लिंशी कहती, वो बस मेरे टीचर है और मैं भी स्टूडेंट हूँ और कोई बात नहीं है। कहता, अच्छा तो बताओ हमारे बीच में क्या रिश्ता है। लिंशी कहती है, आप मेरे पति हो। वो तो यहाँ पर खुश होता है और यहाँ पर से किस करता है। कहता है, फिर से कहो। लिंशी कहती है, हबी। सुनकर वो तो और भी खुश होता है और यहाँ पर उसे बेड पर लेकर जाता है और बार बार लिंशी के मुंह से हबी सुनने की बात करता है। और वो कहती है, इतना तो काफी है ना। तो वो कहता है, नहीं, मैं चाहता कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो लिंशी कहती है, हाँ। ये सुनकर उसे तो बड़ा ही प्यार आता है और यहाँ पर इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह लिंशी कहती, इन्होंने कहा था कि जेंटल रहेंगे, पर ये भी ना एक नहीं सुनते।
और तभी वांगमा आती कहती बॉस आपको बुला रहे। वो जाती है जहाँ पर पेंटिंग देखकर वो तो काफी खुश होती है। तभी हाँ उसे पकड़ता है, बोलते तुम्हें ये पसंद तो है ना। लिंशी कहती हाँ ये तो मेरी फेवरेट पेंटिंग है, मैं इसे कब से चाह रही थी। पता है जिसने भी इसे बनाया है ना वो तो पेंटिंग का देवता है। हाँ कहता है वाइफी तारीफ के लिए थैंक यू। और उससे पता चलता है कि पेंटिंग तो हाउ ने बनाई थी और हाउ ही शुल आर्ट कंपटीशन का पहला विजेता था। वो तो यहाँ पर काफी खुश होती है और वो उसे पेंटिंग सिखाने की बात करता है। फिर दोनों कंपनी जाते हैं जहाँ पर जीतू फिर से अपनी चार्ज से लिंशी को प्रिंटिंग के लिए भेजती है कली के साथ में, जहाँ पर लिंशी की तो किडनैपिंग करवा देती है। फिर आगे सब तो उसके भाई और माँ ने करवाया होता है। वो पैसों के लिए लिंशी को किसी गुंडे को बेच देते हैं। और यहाँ हाँ तो बिजनेस की मीटिंग में होता है तो सेक्रेटरी भागते हुए आता है, कहता है मैम गायब है। वो तो काफी गुस्सा करता है, चिल्लाता है कंपनी से ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है, सारे कैमरेस को चेक करो। बिजनेस मीटिंग को कैंसिल करता है और चला जाता है। जी तो यहाँ पर काफी गुस्सा होती है। फिर आगे वो तो डायरेक्ट किडनैपिंग की जगह पहुँच जाता है जहाँ लिंशी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है कि तभी हाँ वाकई इस गुंडे की कुटाई कर देता है और वो लिंशी को पकड़ता है। लिंशी कहती मुझे यहाँ से जाने दो। हाँ कहता है शांत हो जाओ, ये मैं हूँ, मुझे देखो तो सही। और लिंशी की जान में यहाँ पर जान आती है। वो तो काफी रो रही होती है और सेक्रेटरी यहाँ पर उस मैन की तो अच्छी खासी बैंड बजाता है। हाँ तो काफी परेशान हो जाता है, बोलता है हनी चुप भी हो जाओ। और गुस्से में कहता है सेक्रेटरी से ये पर्सन जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो गुंडा हाउ से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है, बोलता है मैं आपका बहुत ही पुराना कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हाउ काफी गुस्सा होता है, बोलता है हिम्मत कैसे हुई, मेरी वाइफ को टच करने की, प्राइस तो पे करनी होगी। सेक्रेटरी से लेकर चला जाता है। तभी उसके माँ और भाई भी आते हैं। लिंशी से माफी मांगते पर लिंशी उन्हें माफ करने से साफ साफ मना कर देती है। तो हाउ दोनों को पुलिस स्टेशन भेज देता है। फिर वो लिंशी को गोद में उठाता है और घर लेकर आता है। फिर आगे से घर का जहाँ पर वो तो उसके पैरों में मेडिसिन को लगा रहा होता है, कहता है आई एम सॉरी हनी, मैंने तुम्हारी ठीक से केयर नहीं की। और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी एम्प्लॉय को लेकर आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, सच बताओ कि सब तुमने किसके कहने पर किया। तो एम्प्लॉय सोचती है मिस्टर हम मुझे जॉब से तो निकाल ही देंगे पर 10 मिलियन मिस लियान मुझे देने वाली थी, मुझसे नहीं खो सकती। और कहती है मैं लिंशी से बहुत ही जेलस थी इसलिए मैंने ये सब किया और प्लान बनाया। हाँ तो विश्वास नहीं करता तो वो लिंशी को ढेर सारी उल्टी सीधी बातें सुनाती। हाँ तो काफी गुस्सा होता है, चिल्लाता है चुप रहो, मेरी वाइफ के बारे में एक और बैड वर्ड और तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। बोलता है सेक्रेटरी से आज के बाद लड़की सिटी में नहीं दिखनी चाहिए। वो उसे लेकर चला जाता है। फिर लिंशी से कहता है तुम आराम करो, मैं जा रहा स्टडी रूम में, कोई काम हो तो मैं आ जाऊंगा। और बाय कह के वो तो चला जाता है। और रूम के बाहर हाउ कह रहा है मुझे शक है इस सारी बातों के पीछे किसी और का भी हाथ है, पता करो। और कुछ टाइम बाद लिंशी को फोन आता है कि मिस्टर झाऊ तो कंट्री वापस आ चुके हैं। वो सोचती मैं सारी बातें जाकर पहले हाउ को बता देती हूँ, उसके बाद ही मैं कहीं जाऊंगी। और यहाँ पर हाउ तो अपने बिजनेस मीटिंग में होता है जहाँ पर जी कहती है तुम्हारी वाइफ ठीक तो है ना। हाउ कहता हाँ वो ठीक है। तो जी काफी गुस्सा होती, सोचती वो गवार तो फिर से बच गई। और तभी यहाँ पर लिंशी तो स्टडी रूम को खोजते हुए आ जाती है। दरवाजा ओपन करते सोचती है मैंने तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी। तभी लियान सोचती है इसी जगह पर ये इस तरह के कपड़े पहन के आ गई है, अब तो हाउ बहुत ही गुस्सा करने वाला है। बोलती लिंशी तुम ऐसे कपड़े पहनकर पब्लिक में कैसे घूम सकती हो। लिंशी कहती सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं चाहती हूँ कि तभी हाउ उसे रोकता है और उसे अपना कोट देता है। बोलता है आप सब देख रहे हो कि मेरी मैम मुझसे यहाँ बात करने आई है तो मैं मीटिंग को कैंसिल करता हूँ। अब तो लियान का प्लान यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है और सब चले जाते हैं। सबके जाते हाउ का प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। वो लिंशी को उठा लेता है तो लिंशी कहती है यहाँ पर कैसे, ये तो मीटिंग रूम है ना, और सोफा टूट गया तो हाँ कहता है सोफे को टूट जाने दो, मैं सोफे की फैक्ट्री बनवा दूंगा। और लो इनका प्यार यहाँ पर चालू हो जाता है। और यहाँ पर जीप हो जाती ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलने के लिए बोलती हाउ की तबीयत तो बहुत ही खराब है। तो वो दोनों हाउ से मिलने जाने की बात करते हैं। वो तो काफी खुश होती, सोचती है इन्हें तो लिंशी बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। और कुछ घंटे बाद लिंशी सोचती मैं तो उनसे पूछने गई थी जाने के बारे में और ये सब हो गया, पर मिस्टर झाऊ से मिलने जाऊं कि नहीं। तभी वहाँ पर वांगमा आती और बताती बॉस तो काम से बाहर गए हैं और रात को 10 बजे आएंगे। लिंशी सोचती है पर कल तो मिस्टर झाऊ कंट्री से बाहर चले जाएंगे ना, और वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। और पब में जाती उसे तो एंट्री कार्ड नहीं मिलता तो उसे ड्रेस कोड चेंज करना पड़ता है और वो किसी मैन के ग्रुप में शामिल हो जाती है। और उसी पब में तो हाउ भी आया होता है। उसका फ्रेंड कहता है हम सबको भी भाभी से मिलना है। तो हाउ कहता है मेरी बीवी ऐसी जगह नहीं आ सकती, वो काफी शाय पर्सन है। और यहाँ तो रूम के बाहर वो मैन तो लिंशी के हाथों को पकड़ लेता है, बोलता है मैं तुमको तो पहली बार देख रहा हूँ, तुम कौन हो।
चलो साथ में एंजॉय करते। तो लिंशी यहाँ पर चिल्लाती, उसकी वॉइस तो हाउ सुन लेता है, बोलता है तो लिंशी की आवाज़ है ना। और यहाँ पर लिंशी चिल्लाती है, मैंने कहा कि दूर हटो। तो मैन कहता है ये मिस्टर हाउ का पब है और मैं उनका वीवीआईपी कस्टमर हूँ, तो मैं जो चाहे यहाँ पर कर सकता हूँ। लिंशी कहती है ये हाउ का पब है, इसका मतलब वो यहाँ पर होंगे। और हाउ कहते हैं वो तो भागते हुए जाती जहाँ पर वो हाउस से टकरा जाती है। तभी वो गुंडा आ जाता है, चिल्लाते मिस्टर हाउ से दूर हटो। तभी हाउ चिल्लाता है स्टॉप। और लिंशी सोचती मैंने इतना सारा मेकअप तो किया है ना, ये मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तभी हाउ कहता है हनी मजा आया ना तुम्हें। तो मैन तो काफी डर जाता है, कहते मिस्टर हाउ ये आपकी वुमेन है, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। ताकि सेक्रेटरी यहाँ पर उसकी धुलाई करना तो स्टार्ट ही कर देता है, उसे लेकर चला जाता है। तभी हाउ कहता है यहाँ आने की वजह तुम्हारी क्या है। लिंशी कहती मुझे प्रोफेसर हाउ से मिलना था। हाउ कहता अच्छा तुम दूसरे मैन के बारे में सोच रही हो मेरे होते हुए। तो लिंशी कहती ऐसी बात नहीं, मुझे उनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है सच्ची। तभी हाउ तो झाओ को बुलाता है, कहता है मेरी मैम तुमसे बात करना चाहती है। तो झाओ कहता है हेलो मिस हाउ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी लिंशी सोचती हे भगवान ये बातें पता होती कि सब कुछ इतना आसान था तो मैं ऐसे कपड़ों में ऐसे मेकअप पर यहाँ ना आती। फिर आगे वो तो लिंशी की पेंटिंग को दिखाता है। लिंशी कहती इसे तो मैंने बनाया था, इस पर जी ने अपने नाम दे दिया। बोलते हैं पेंटिंग मेरी ग्रैंडपा की सबसे फेवरेट पेंटिंग थी, इसलिए मैंने इसे इतना संभाल के रखा था। लिंशी तो रोती कहती इसका मतलब मैं भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती थी, तो कोई लूजर नहीं थी, मैं फेल नहीं हुई थी एग्जाम में। हाँ कहता है डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि तुम बेस्ट हो और जिसने भी तुम्हारी पेंटिंग को चुराया है उसे प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। फिर आगे दोनों तो घर आ जाते हैं। तभी हाथ चलाता है वांगमा लिंशी के मेकअप को उतारो, इसे देखकर मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। और कहता लिंशी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो जगह कितनी डेंजर थी, तुम वहाँ कैसे जा सकती हो। तो लिंशी कहती हबी आई एम सॉरी। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आ जाते हैं, बोलते हबी। काफी हैरान हो जाते और लिंशी को पकड़ते हैं, बोलते तुमने इस निकम्मे को क्या कहा, तुमने तो हबी कहा ना। लिंशी कहती हाँ। वो तो बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ बोलते दादी मैंने और लिंशी ने शादी कर ली। तो दादी और दादाजी कहते आज से मैं तुम्हारी दादी हूँ, वो कहते आज से मैं तुम्हारा दादा हूँ, तो हमें हमारे नाम से बुलाओ। लिंशी के ग्रैंडपा और ग्रैंडपा कहने से वो तो काफी खुश हो जाते हैं। फिर भी हाँ कहते ग्रैंडमा ग्रैंडपा आप अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को डराना बंद भी करो, हमारे ट्रिपलेट्स आने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद उनकी हैप्पीनेस तो सातवें आसमान में पहुंच जाती है। वो कहती फाइनली हमारा सपना तो यहाँ पर पूरा होता है। और ग्रैंडपा यहाँ पर कॉलेज और गार्डन्स बनाने की बात करते हैं और ढेर सारी कंपनी अपने परपोते के नाम करने की। और दादी लिंशी को अपना खानदानी ब्रेसलेट पहनाती है। तब यहाँ पर जी आ जाती और सब देखकर काफी हैरान हो जाती है। सोचती मैंने सोचा था कि दोनों से धक्के मारकर बाहर करेंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। तभी हाउ लियान को देखता है, बोलता है तुम्हारे पास मेरी माँ की वेडिंग रिंग है ना, उसे वापस करो। लियान बोलती मैं तो डिजाइन को बना रही हूँ ना। तो वो गुस्से में कहता है पर तुम मेरी माँ की रिंग को छूने के काबिल नहीं हो। तो लियान कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो। हाउ बोलता है भोली भाली बनने का नाटक करना तुम पहले बंद करो। तुमने लिंशी की माँ को और भाई को पैसे दिए थे ना, किडनैपिंग में तुम भी शामिल थी। मेरे पास इस बात का प्रूफ है। अब सुनने के बाद जी तो यहाँ पर माफी मांगना स्टार्ट कर देती है, बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने ये सब किया। वो तो और भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं तुम्हें का ऑप्शन देता हूँ, तुम खुद जाकर पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर करो, वरना मैं तुम्हारे पूरी फैमिली को तो बैंकरप्ट कर दूंगा। ये सुनकर जी तो काफी डर जाती, कहती मैं खुद जेल चली जाऊंगी। और वहाँ से वो चली जाती है। और तभी यहाँ पर हाउ तो लिंशी की फेवरेट वाले डॉल में वेडिंग रिंग को डालता है और कहता है लिंशी मैं तुमसे पहली नजर से ही प्यार करता हूँ और मैंने बस बेबी के नाम पर तुमसे शादी नहीं की है, मैं तुम्हें अपनी वाइफ और लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तुम्हें एक प्यारी सी फैमिली देना चाहता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे बेबी का पापा बन सकता हूँ। दादी और दादाजी तो यहाँ पर हंसते हैं और कहते हैं वाइफ भी अपने पति को हाँ भी कह दो। तो लिंशी यहाँ पर रोती कहती ऐसे कैसे, आपने मुझे मेरा मेकअप और ड्रेस उतारने का मौका तो दिया होता ना, मैं कितनी अगली दिखाई दे रही हूँ। तो हाउ यहाँ पर हंसता है, कहते हैं हनी तुम सबसे ब्यूटीफुल हो। और वो यहाँ पर शादी के लिए हाँ कह देती है। तो आपने इस ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।